जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। जी हाँ, सौभाग्यवती स्त्रियों का एक ऐसा त्योहार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका व्रत विधि विधान पूजक न केवल सुहागने ही करती हैं, बल्कि इस व्रत को विवाह योग्य कन्याएं भी कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने वर स्वरूप पाने के लिए किया था। हरतालिका, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, हरित और तालिका। हरित यानी कि यहाँ पर हरित का मतलब हरण से है और तालिका सखी। जब पार्वती जी के पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया, उस समय माता पार्वती जी का हरण करके उनकी सखी विजया उनको ले गई। तब विजया ने मां पार्वती को वन में ले जाकर छोड़ा। वहां मां पार्वती ने भगवान शिव की मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना की, पूजा की तथा भगवान शिव को वर स्वरूप पाने के लिए उन्होंने निर्जला व्रत किया। इस व्रत में बड़े सारे नियम होते हैं, बड़ा ही विधान होता है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार ये हरतालिका तीज कब पड़ने वाली है। सन 2022 यानी कि वर्ष 2022 में हरतालिका तीज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वैसे तो तीज की तिथि 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम उदया तिथि में ही व्रत पूजा करते हैं, तो इसका व्रत का जो विधान रहेगा वो 30 अगस्त 2022 को रहेगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:38 से 8:39 तक का। अब हरतालिका तीज पर करना क्या है? वैसे तो इसका विधान है कि यदि आप अपने मायके में हैं तो आपके ससुराल से सरगी आएगी, और आप अगर अपने ससुराल में रहकर इस व्रत को कर रही हैं तो आपके मायके से सरगी आती है। इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है, इसीलिए इसमें सुबह सरगी का बड़ा ही महत्व माना जाता है। साथ ही ध्यान देने योग्य एक बात होती है कि आप व्रत से एक दिन पहले ही अपना सर धो लें, अपने आप को अच्छी तरह से शुद्ध रखें, और साथ ही एक दिन पूर्व से ही आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आरंभ कर दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कहते हैं भाई कल व्रत है तो आज जो खाना है वो खा ले, लेकिन इस व्रत को सूर्यास्त से पहले, एक दिन सूर्यास्त से पहले आपने कुछ भी खा लेना है। और सरगी का जो विशेष महत्व रहता है, अगले दिन यानी कि जिस दिन तीज की तिथि आरंभ हो रही हो, उस दिन सूर्य उदय के पहले ही आपको सरगी कर लेनी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरगी का विशेष महत्व नहीं मानते। सरगी का विशेष महत्व सूर्य उदय की तिथि से पहले किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आप अगर निर्जला व्रत रखती हैं तो आपको आपकी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, इसलिए विधान बनाया गया था कि सूर्य उदय यानी कि उदया तिथि, जिस तिथि में आपको व्रत रखना है, उस तिथि के आरंभ होने से पहले ही आप सरगी कर लें। सरगी में आप कुछ भी खा सकती हैं। साथ ही साथ आपके घर की जो परंपरा है, बहुत सारे लोग कुछ मीठा मिष्ठान इत्यादि चीजें खाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सरगी का विशेष प्रसाद होता है। सरगी आपने 16 श्रृंगार करके खानी है। उसके बाद में आपने पूरा दिन मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करनी है। अब इसमें भी बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हम सभी महिलाएं हैं तो हमारे कुछ पैरामीटर्स भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन विशेष व्रतों के दौरान आपकी मासिक धर्म की समस्या चल रही होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत को आप मासिक धर्म के दौरान भी कर सकती हैं। आपको इस समय कथा भी सुननी है, लेकिन सिर्फ आपको इस समय भगवान को टच नहीं करना होता है। आप पूरे मन से इस व्रत को कीजिए, और जो पूजा का विधान रहेगा, आपके घर में आपकी सास हैं, आपके बड़े कोई हैं, आपके पति हैं, किसी से भी आप ये पूजा करवा सकती हैं। अब पूजा कैसे करनी है, ये सवाल उठता है। हरतालिका तीज की पूजा में विशेषकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है।
इसमें आपने मिट्टी के भगवान शिव और पार्वती बना के उनकी स्थापना कर उनका पूजन करना होता है। एक चौकी पर आप मिट्टी के शिव जी और पार्वती जी बनाकर स्थापित कीजिए, उस पे लाल कपड़ा बिछाइए तथा माँ को 16 श्रृंगार की सभी चीजें, जिस प्रकार हल्दी, उपटन, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, बिछुए, सुहाग की जितनी भी चीजें होती हैं आपने माँ पार्वती को अर्पित करनी है। साथ ही तत्पश्चात उसमें से सिंदूर, बिंदी, इस प्रकार की जो चीजें हैं जो सुहागन स्त्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं वो प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। वहीं यदि आप कुंवारी कन्या हैं और आप इस व्रत को रख रही हैं मनचाहा वर पाने के लिए, तो आप इन चीजों को अवॉइड करेंगी, यानी कि इन चीजों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है जो आप जानती ही हैं कि एक विवाहित महिला के लिए होती हैं। उसके अलावा आप श्रृंगार पूरा कर सकती हैं, आप मेहंदी लगा सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं, चूड़ियां पहन सकती हैं और सुगंध, जी हाँ, फूलों की सुगंध माँ को बहुत ही प्रिय है, तो आप माँ को ये भी चढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ इस पूजा में गणपति जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान गणपति यानी विघ्नहर्ता का होना बहुत ही आवश्यक है। चूंकि ये माँ पार्वती के प्रिय पुत्र भी हैं, तो आप यदि गणपति जी की भी साथ में पूजा करती हैं तो बहुत ही लाभदायक रहेगी। अब इस व्रत में पूरा दिन हमने कहा कि आपको कुछ नहीं खाना है। विशेषकर ये होता है कि आप तृतीया की तिथि से पहले सर्गी कर लें, तत्पश्चात अगले दिन सूर्य उदय की तिथि के बाद में आप अपना व्रत खोल सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम ये सब नहीं कर पाते। तो उस परिस्थिति में यदि आप पहली बार ये व्रत कर रही हैं तो शुरू से ही ऐसा कीजिए कि आप पूजा के बाद चाय या कुछ फल वगैरह ले लें, ताकि आने वाले सभी हरतालिका तीज पर आप इसे कंटिन्यू कर सकें। यदि किन्हीं कारणों से आप गर्भवती हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस केस में आपको पूजा तो करनी ही है, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत ऐसा माना जाता है कि यदि आपने एक बार आरंभ करा है तो आपको आजीवन करवा चौथ के व्रत की तरह इसे हर साल करना होता है। ये पति की लंबी आयु के लिए तो होता ही है, साथ ही आपके सुखी वैवाहिक जीवन को भी प्रदान करता है। हरतालिका तीज के अंदर आप सारे मिष्ठान खा सकते हैं, अगले दिन आप प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस केस में भी आप आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी अनुमति के अनुसार ये प्रथा या आंट खोलने के अनुसार आप ये शुरुआत कर सकती हैं, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। अब क्या क्या इस दिन आपको नहीं करना है। हरतालिका तीज के दिन जैसा मैंने बताया कि आपको भगवान शिव और पार्वती की तो पूजा करनी ही है, साथ ही साथ इस दिन आप कोई भी ऐसी वस्तु इस्तेमाल ना कीजिए जिसके अंदर सफेद या काला रंग का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये सौभाग्य का व्रत माना जाता है और इसमें लाल, पीले, हरे, रानी कलर, मेहरून कलर, इस कलर के कपड़े अवश्य पहने जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको मेहंदी लगाने का, महावर लगाने का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो यदि आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है कि आप चाहती हैं कि आपका मन चाहा वर मिले, तो आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा के अनुसार कर सकती हैं। साथ ही साथ इस दिन कथा सुनने का भी विशेष महत्व माना गया है। कथा में आप शिव और पार्वती जी की कथा कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस दिन आप लोगों को, जब आपने जो मिट्टी के शिव और पार्वती बनाए हैं, अगले दिन सूर्य उदय से पहले आपको उनको जल प्रवाहित करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार शिव पार्वती जी स्थापित की और आप उनकी पूजा करती जा रही हैं, नहीं, अगले दिन इनको प्रवाहित भी किया जाता है। यदि किन्हीं कारणवश आप शिव और पार्वती घर में नहीं बना पा रही हैं, तो आप बाजार से मिट्टी की मूर्त ला सकती हैं। वो भी संभव नहीं है तो आप इनका कोई चित्र भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके चित्र की पूजा अर्चना भी कर सकती हैं। लाल कपड़ा,
माँ को अर्पित करना है। साथ में सिंदूर, रोली, 16 श्रृंगार हमने आपको बता ही दिए। आपके घर के अनुसार जिस भी विधि से ये व्रत खोलने का, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह है, इनका अलग अलग महत्व रहता है कि आपको व्रत में क्या खाना है, किस प्रकार किस चीज से व्रत का पारण करना है। तो आप अपने परिवार के अनुसार कर सकती हैं। यदि ऐसी कोई आर्ट नहीं है तो आप जो भी चाहें प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं। व्रत के पारण के समय पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर मैं ये कहूं कि मन चाहा वर पाना है तो हरतालिका तीज को करना ना भूलें, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और साथ ही साथ ये हम सभी जानते हैं कि शिव और पार्वती की जोड़ी एक आइडल जोड़ी मानी जाती है। इन दोनों का प्रेम अमर प्रेम माना जाता है। यही कारण है कि राम भगवान को पाने के लिए माता सीता ने भी माँ गौरी की पूजा की और अशोक वाटिका में भगवान राम के पहली बार दर्शन किए। तो दोस्तों, ये हरतालिका तीज हम सभी के लिए बहुत शुभ हो, सभी के पति की लंबी आयु हो, सभी का सौभाग्य अमर रहे। इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। जानकारी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की वास्तु या टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी हुई सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए। और हाँ, यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लंबे समय से वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय मां भगवती।